मोहनजी मतदान आरोप केलेला आहे, तरुणांना काय आव्हान मोहनजी आज मतदान करके आए हैं, क्या कहेंगे? लोकशाही रचनेमध्ये निवडणुका लोकशाहीचं जे तंत्र असतं त्याचा एक अनिवार्य भाग आहे आणि म्हणून ते सर्व नागरिकांचं कर्तव्यही आहे आणि त्याच्यामुळे जनहिताचा विचार करून आपल्याला योग्य वाटतो त्या उमेदवाराला मत देणे हे जेव्हा जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा तेव्हा प्रत्येकाने केलं पाहिजे. त्या दृष्टीने आणि त्या दिवसाचं ते पहिलं कर्तव्य असतं म्हणून मी पहिले येऊन नंबर लावला. लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है. तो संतुलित विचार करके जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है. उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया. आप हमेशा उद्बोधन में धन्यवाद. उद्बोधन में गांव, शहर, राज्य और देश के बारे में बात करते हैं. ये शहर स्तर के ये पूरे चुनाव है, नागरिक कर्तव्य और आम आदमी की स्थानिक समस्या जो है उसके ऊपर प्राधान्य के ऊपर ये पूरे शहर में मतदान. इसलिए मैंने बोला जनहित का विचार करके उसमें सब आता है. पडले पाहिजे. निवडणूक आयोगही सांगतो, तुम्ही सांगता, आम्ही सांगत असतो. आता परिणाम जेव्हा होईल तेव्हा होईल. मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, मतदान प्रतिशत बताया, हिंदी में बताए. आप भी प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे. एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा. नोटाऐवजी उपलब्ध उमेदवारांची निवड करायची. अवेलेबल बेस्ट तुम्ही नेहमी सांगत आले, अवेलेबल बेस्टचा अवेलेबल बेस्टच ठीक आहे. नोटा म्हणजे सगळ्यांना आपण रिजेक्ट करतो तेव्हा आपण नको असलेल्या माणसाला प्रमोट करतो, असं होतं ते. म्हणून नोटा नागरिकांच्या वैतागाच्या दृष्टीने दिलेला ऑप्शन असला तरी त्यातल्या त्यात चांगला माणूस. अराजक हे सगळ्यात वाईट, राजा नसणं असं महाभारतात भीष्मांनी म्हटलं आहे. धिक अराजकम असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे कोणीच नाही, त्यापेक्षा कोणीतरी हवा. देश चालण्याच्या दृष्टीने ते महत्वाचं आहे. नोटा के संबंध में हिंदी में बता दीजिए. हिंदी में सर, हिंदी में देखो, नोटा ये लोगों के मन में जो उद्वेग रहता है उसके लिए एक रास्ता दिया है, ये बात सही है. परंतु किसी को नहीं देना, यानी जो नहीं चाहिए उसको मिलना, ऐसा होता है. महाभारत में अराजक का निषेध किया है भीष्म जी ने. धिक अराजकम ऐसा उन्होंने कहा है. तो कोई राजा नहीं है इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है सबसे उसको देना ये ज्यादा अच्छा है. कोई तो भी होना चाहिए वहाँ. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद. माइक न पड़ता, माइक कम देखा जा रहा है. कई सभाएं की आपने, उसके बावजूद ये स्थिति प्रस्तुत की रही है. नहीं, देखिए, एक तो बात सही है कि चुनाव में मतदान करना हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है. हम किसको मतदान करते हैं, किसको नहीं करते, ये अपना अधिकार है. पर ये अधिकार जो लोकतंत्र में मिला है उसके कर्तव्य का पालन करना ये हर नागरिक का कर्तव्य है. और इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि आपका जो मूलभूत अधिकार है उसका पूरा उपयोग करना लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है. आप जरूर आइए, मतदान करिए. आपको जिसको देना है उसको दीजिए और मतदान करिए. ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम सब के लिए अधिकार के लिए.
नितिन जी, देर रात बीजेपी के उम्मीदवारों पे देर रात जानलेवा हमला हुआ, सिंगने जी के ऊपर हमला हुआ, क्या लग रहा है कितनी रंजिश एक दूसरे पे जानलेवा हमले की नौबत आ गई है? देखिए, मैं आज अभी शिंदे जी के घर पर ही जा रहा हूँ उनको देखने के लिए। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निषेधात्मक है। मतभिन्नता विचारों के साथ हो सकती है और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर में हमने इस परंपरा का पालन किया है। 15 दिन चुनाव होता है तब हम अपनी बात रखते हैं और चुनाव के बाद हमारे संबंध फिर से अच्छे होते हैं। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसी घटनाओं को टालना चाहिए। पुलिस निश्चित रूप से जिन्होंने गुनाह किया उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। जो जानकारी मिली है उनके एक प्रकार से उनकी जान लेने की कोशिश की, ये अच्छी बात नहीं है। आज ही सुबह मैंने इंक्वायरी की, दयाशंकर तिवारी जी और प्रवीण दटके जी रात को वहाँ गए, हॉस्पिटल में भी एडमिट किया, उनकी ट्रीटमेंट हुई, उनका MRI CT स्कैन निकाला गया, उनका थोड़ा सा चेंज हुए में और बाद में अब उनको घर पे ले गया है। मुझे लगता है ये चिंता की बात है, ऐसी घटना नहीं। बीएमसी का ये चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? इस चुनाव में काफी देखा गया कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की गई, भाषावाद पे टिप्पणी की गई, किस तरीके से इसको देख रहे हैं बीएमसी के चुनाव को? किस तरीके से? कोई कुछ भी बोले और कुछ भी कहते रहे, मैं पूरे चुनाव में एक भी बार मैंने विपक्ष का उम्मीदवार का किसी के नाम तक नहीं दिया, क्योंकि हमने इतना काम किया है वो बताते ही टाइम कम पड़ता है। तो हम अपनी पॉझिटिव बात को कहें, लोग समझते हैं, लोग काम को समझते हैं, लोग उसको विकासाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातले मतदार त्याच्या मागे विकासाच्या मागे उभे राहिले. 15 साल में चाहे मुंबई हो चाहे नागपुर हो, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में और नागपुर में भी हमारी पार्टी ने और अच्छा काम किया है। जनता ने इन सब कामों को देखा है और इसका लेखा जोखा चुनाव में हमने लोगों के सामने रखा है और हमने कहा है कि ये काम किया, ये तो ट्रेलर है, आप हमको चुन कर दो, फिर असली फिल्म शुरू हो जाएगी। आपका आकलन क्या 29 में से कितनी सीट लग रहा है मेयर बैठेंगे कितनी जगहों पर? रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। थैंक यू सर.